नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके किताबी औरा यूट्यूब चैनल पर, जहां हम किताबों के ज्ञान को आसान हिंदी भाषा में आपकी जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके काम करने का तरीका, सोचने का नजरिया और सीखने की प्रक्रिया तीनों बदल सकती है। इस किताब का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड, जिसे लिखा है थॉमस एम स्टर्नर ने। यह किताब हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि हर दिन की प्रक्रिया को सही तरीके से जीने में है। यह हमें बताती है कि कैसे हम लक्ष्य की जल्दी में भागने के बजाय अपने काम पर पूरा ध्यान, सीखने में धैर्य और रोज के अभ्यास में अनुशासन विकसित कर सकते हैं। अगर आप बार बार शुरुआत तो करते हैं, लेकिन बीच में रुक जाते हैं, अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए और इंतजार मुश्किल लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। पहला नियम ये बताता है कि हम ज्यादातर लोग जब कोई काम शुरू करते हैं, तो हमारा ध्यान उस काम पर नहीं बल्कि उसके खत्म होने पर होता है। हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि कब यह पूरा होगा, कब परिणाम मिलेगा और कब हम अगले स्टेप पर जाएंगे। यही सोच धीरे धीरे हमारे दिमाग में बेचैनी, अधैर्य और तनाव पैदा कर देती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें समझाती है कि असली समस्या काम में नहीं, बल्कि हमारी सोच में है। जब हम भविष्य में जाकर जीने लगते हैं, तो वर्तमान का अभ्यास हमें भारी लगने लगता है। लेकिन जिस पल हम अपना ध्यान सिर्फ इस बात पर ले आते हैं कि अभी मुझे क्या करना है, उसी पल काम आसान महसूस होने लगता है। यह नियम सिखाता है कि सीखने और आगे बढ़ने का सही तरीका यह नहीं है कि आप मंजिल को लगातार दिमाग में रखें, बल्कि यह है कि आप हर छोटे कदम को पूरी ईमानदारी और ध्यान से करें। जब आप सिर्फ प्रक्रिया में रहते हैं, तो समय का डर, परिणाम की चिंता और जल्दी पाने की बेचैनी अपने आप कम हो जाती है। असल में सफलता किसी एक बड़े पल में नहीं मिलती, बल्कि हर उस छोटे पल में बनती है जब आप बिना जल्दबाजी, बिना तुलना और बिना दबाव के अपना काम करते रहते हैं। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को शांत करता है और काम को बोझ नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बना देता है। दूसरे नियम में लेखक ये कहते हैं कि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जब काम पूरा हो जाएगा, तब हमें शांति मिलेगी, जब लक्ष्य हासिल हो जाएगा, तब संतोष मिलेगा। लेकिन सच यह है कि यही सोच हमारे मन को सबसे ज्यादा बेचैन रखती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक समझाते हैं कि परिणाम कभी भी स्थायी खुशी नहीं देता। परिणाम तो बस एक पल के लिए आता है और फिर मन अगली मंजिल ढूंढने लगता है। इसी वजह से हम हमेशा अधूरे, असंतुष्ट और जल्दबाज बने रहते हैं। यह नियम हमें सिखाता है कि अगर आप सच में शांति और स्थिरता चाहते हैं, तो आपको परिणाम से दोस्ती नहीं, बल्कि प्रक्रिया से रिश्ता बनाना होगा। जब आप हर दिन अपने काम को सिर्फ काम की तरह नहीं, बल्कि अभ्यास की तरह करने लगते हैं, तब दिमाग भविष्य से निकलकर वर्तमान में आ जाता है। लेखक कहते हैं कि प्रक्रिया अपने आप में पूरी होती है, उसमें कुछ जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं होती। जब आप हर छोटे कदम को पूरी जागरूकता के साथ करते हैं, तो वही आपका लक्ष्य बन जाता है। और जब प्रक्रिया लक्ष्य बन जाती है, तब काम बोझ नहीं लगता, बल्कि एक सहज बहाव में बदल जाता है। यही वह मोड़ है जहां इंसान जल्दबाजी छोड़ना शुरू करता है, तुलना से बाहर निकलता है और बिना दबाव के आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे काम बेहतर होने लगता है, ध्यान गहरा हो जाता है और सफलता अपने आप रास्ता खोज लेती है। तीसरे नियम में लेखक ये समझाते हैं कि हमारी परेशानी ज्यादातर हालात की वजह से नहीं होती, बल्कि हम उन हालातों को कैसे देखते हैं, इस वजह से होती है। एक ही काम किसी को बोझ लगता है और किसी को वही काम सीखने का मौका। फर्क काम में नहीं, नजरिए में है। दी प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक कहते हैं कि हम अक्सर परफेक्शन की तलाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, तब हम संतुष्ट होंगे। लेकिन यही सोच हमारे मन को सबसे ज्यादा अस्थिर बना देती है। असल में परफेक्शन कोई आखिरी पड़ाव नहीं है। परफेक्शन हर उस पल में मौजूद होता है जब आप पूरे ध्यान के साथ अभ्यास कर रहे होते हैं।
जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि अभी जो हो रहा है वही पर्याप्त है, वैसे ही बेचैनी कम होने लगती है। लेखक बताते हैं कि जब हम काम को अभी अधूरा है की नज़र से देखते हैं तो मन भागने लगता है। लेकिन जब हम उसे अभी सीख रहा हूं की नज़र से देखते हैं तो वही काम हल्का और स्वाभाविक लगने लगता है। यह नियम हमें सिखाता है कि अगर आप अपने नजरिए को बदल लें तो वही कठिन अभ्यास भी आसान महसूस होने लगता है। काम वही रहता है, रास्ता वही रहता है, बस देखने का तरीका बदलते ही धैर्य, शांति और ध्यान अपने आप आने लगते हैं। चौथे नियम में लेखक यह बताते हैं कि हम सब बदलना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, नई आदतें बनाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं अटक जाते हैं क्योंकि वे बदलाव को एक झटके में लाना चाहते हैं। और जब ऐसा नहीं होता तो वे खुद को दोष देने लगते हैं। दी प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक समझाते हैं कि आदतें जबरदस्ती नहीं बदलती, आदतें बदलती है जागरूकता से। जब आप यह देखने लगते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि हर आदत पहले अनजाने में बनती है और उसे बदलने के लिए सबसे पहले उसे जानबूझकर देखना पड़ता है, बिना खुद को जज किए, बिना गुस्सा किए, सिर्फ यह नोटिस करना कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। जब आप रोज थोड़ा सा शांत मन से अभ्यास करते हैं तो नई आदतें धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगती है। पुरानी आदतें लड़कर नहीं जातीं, वे बस नई आदतों के आने से कमजोर पड़ जाती है। यह नियम हमें सिखाता है कि अनुशासन कोई सख्ती नहीं है। अनुशासन एक शांत, लगातार दोहराया जाने वाला अभ्यास है। और जब अभ्यास शांत होता है तो बदलाव भी टिकाऊ होता है। पांचवें नियम में लेखक यह बताते हैं कि हम धैर्य को अक्सर एक मजबूरी की तरह देखते हैं, जैसे कोई चीज देर से मिल रही हो और हमें बस इंतजार करना पड़ रहा हो। लेकिन असल में धैर्य इंतजार का नाम नहीं है, धैर्य समझ का नाम है। दी प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक कहते हैं कि जब तक हमारा नजरिया नहीं बदलता तब तक धैर्य हमारे लिए मुश्किल बना रहता है। हम बेचैन इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम वहां नहीं हैं जहां हमें होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि जहां मैं अभी हूं वही मेरा अभ्यास है, वैसे ही बेचैनी कम होने लगती है। लेखक समझाते हैं कि धैर्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती पैदा किया जाए। जब आप प्रक्रिया को स्वीकार कर लेते हैं, जब आप यह समझ लेते हैं कि हर कौशल समय मांगता है, तो धैर्य अपने आप पैदा हो जाता है। धीरे धीरे आप तुलना करना छोड़ देते हैं, जल्दी पाने की इच्छा कमजोर पड़ जाती है और मन वर्तमान में टिकने लगता है। यहीं से अभ्यास आनंददायक बनता है और काम बोझ नहीं, सीख बन जाता है। यह नियम हमें यह एहसास कराता है कि धैर्य कोई लक्ष्य नहीं है, धैर्य उस सही दृष्टि का नतीजा है जिससे हम अपने अभ्यास को देखते हैं। छठे नियम में लेखक यह समझाते हैं कि हम ज्यादातर लोग काम को बेवजह भारी बना लेते हैं। बड़ा लक्ष्य, लंबा समय, ज्यादा दबाव, और फिर हैरान होते हैं कि मन टिक क्यों नहीं पाता। द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक बताते हैं कि अगर अभ्यास को टिकाऊ बनाना है तो उसे सरल, छोटा, कम समय का और धीमा बनाना पड़ेगा। जब काम बहुत बड़ा दिखता है तो मन भागने लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, दिमाग को राहत मिलती है और ध्यान अपने आप स्थिर होने लगता है। लेखक समझाते हैं कि छोटा अभ्यास ज्यादा असरदार होता है क्योंकि उसे टालना मुश्किल होता है। कम समय का अभ्यास मन को थकाता नहीं और धीमी गति आपको हर पल से जुड़ने का मौका देती है। यह नियम हमें सिखाता है कि तेज चलने से नहीं, लगातार चलने से प्रगति होती है। जब आप धीरे धीरे पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करते हैं तो वही अभ्यास गहरा होता चला जाता है।
यहीं से काम बोझ नहीं लगता, बल्कि रोज का एक शांत अनुष्ठान बन जाता है। ऐसा अभ्यास जिससे भागने का मन नहीं करता, बल्कि जिसमें लौटकर आने का मन करता है। 7वें नियम में लेखक यह बताते हैं कि अभ्यास करते समय हमारी सबसे बड़ी चुनौती काम नहीं होती, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही कुछ गलत होता है, हम खुद को जज करने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं और मन अशांत हो जाता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक समझाते हैं कि अभ्यास के दौरान सबसे जरूरी चीज है मानसिक संतुलन। जब मन संतुलित रहता है, तो गलती भी सीख का हिस्सा बन जाती है। लेखक एक सरल तरीका बताते हैं। पहले काम करो, फिर ध्यान से देखो कि क्या हुआ, और अगर जरूरत हो तो शांत मन से सुधार करो। इस प्रक्रिया में न गुस्सा है, न निराशा, न खुद से लड़ाई, सिर्फ ईमानदार निरीक्षण और छोटा सा सुधार। जब आप इस तरह अभ्यास करते हैं, तो गलतियां आपको रोकती नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। मन हल्का रहता है, ध्यान स्थिर रहता है, और अभ्यास लगातार चलता रहता है। यह नियम हमें सिखाता है कि शांति का मतलब यह नहीं कि सब कुछ सही चल रहा है। शांति का मतलब है जो भी चल रहा है, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना। 8वें नियम में लेखक यह याद दिलाते हैं कि अगर हमें सच में सीखना है, तो हमें दोबारा सीखने वाला बनना पड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे सीखते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक बताते हैं कि बच्चे किसी काम को करते समय न तो परिणाम की चिंता करते हैं, न परफेक्ट बनने का दबाव लेते हैं। वे बस करते हैं, जिज्ञासा के साथ, खेल की तरह, और पूरी मौजूदगी के साथ। जब बच्चा गिरता है, तो वह खुद को नाकाम नहीं कहता। वह उठता है और फिर कोशिश करता है। उसके दिमाग में यह सवाल नहीं होता कि मैं कब सीखूंगा। उसके लिए करना ही सीखना होता है। लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखने में डर, तुलना और जल्दबाजी जोड़ लेते हैं, और यहीं से अभ्यास भारी हो जाता है। अगर हम फिर से बच्चों जैसी मानसिकता अपना लें, गलतियों से न डरें, रिजल्ट से पहले प्रक्रिया को महत्व दें, और हर अभ्यास को खेल की तरह लें, तो सीखना फिर से हल्का और आनंददायक बन जाता है। यह नियम हमें सिखाता है कि असली प्रगति गंभीरता से नहीं, बल्कि सहजता और खुलेपन से होती है। और जब मन खुला होता है, तो अभ्यास अपने आप आगे बढ़ता रहता है। 9वें हिस्से में लेखक यह एहसास कराते हैं कि जब आप रोज बिना जल्दबाजी, बिना दबाव और बिना तुलना के अभ्यास करते रहते हैं, तो एक दिन आपको अचानक समझ आता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे। दी प्रैक्टिसिंग माइंड में लेखक बताते हैं कि कौशल का विकास अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन वह लगातार अंदर ही अंदर होता रहता है। हम इसलिए निराश हो जाते हैं क्योंकि हम हर दिन बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं, जबकि असली प्रगति बहुत शांत होती है। जब आप प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, तो आपका ध्यान बेहतर हो जाता है, धैर्य स्वाभाविक बन जाता है, और अभ्यास अब संघर्ष नहीं लगता। आप काम करते समय यह नहीं सोचते कि मैं कितना आगे पहुंचा, बल्कि बस यह जानते हैं कि मैं अभी सही तरह से अभ्यास कर रहा हूं। लेखक कहते हैं कि यहीं पर अभ्यास का असली फल मिलता है। अब लक्ष्य डर पैदा नहीं करता, क्योंकि आपकी पहचान परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ जाती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि काम की गुणवत्ता अपने आप सुधर रही है, गलतियां कम हो रही है, और मन ज्यादा स्थिर रहने लगा है। यह बदलाव किसी एक दिन नहीं होता, लेकिन जब होता है, तो वह टिकाऊ होता है। यही इस किताब का अंतिम संदेश है। सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि रोज के शांत, ईमानदार अभ्यास का स्वाभाविक परिणाम है। और जब आप अभ्यास को अपना लेते हैं, तो प्रगति अपने आप आपका पीछा करने लगती है। अंत में लेखक हमें यही बात समझाते हैं कि
द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह नहीं सिखाती कि जल्दी कैसे पहुंचना है, बल्कि यह सिखाती है कि चलते कैसे रहना है, शांत मन के साथ। यह किताब हमें याद दिलाती है कि लक्ष्य जरूरी है, लेकिन वह मंजिल नहीं होता। वह सिर्फ दिशा दिखाने वाला संकेत होता है। असल जिंदगी तो उस प्रक्रिया में है जिसे हम हर दिन जीते हैं। जब आप परिणाम से ज्यादा अपने अभ्यास पर ध्यान देने लगते हैं, तो चिंता कम होने लगती है, धैर्य अपने आप आने लगता है और काम बोझ नहीं रहता। यह किताब हमें सिखाती है कि अभ्यास परिणाम से बड़ा है, वर्तमान भविष्य से ज्यादा ताकतवर है और जागरूकता हर उम्मीद से ऊपर है। जब आप हर दिन पूरे ध्यान के साथ बस अपना काम करते रहते हैं, तो सफलता को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद चलकर आपके पास आती है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहराई से समझाई गई किताबों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।